नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् त्रिलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग्मय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनीय शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुदी जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोट प्रणति। समस्त भूतादिक सीए राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। हम सब कल के दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जब दक्ष के यहाँ पर 10,000 सबलाश्व नामक पुत्र जिनको संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दिया और वह नारायण सरोवर को तपस्या करने आए तो देवर्षि नारद ने कूट प्रश्न किए और उन सबको संन्यास मार्ग की दीक्षा दी। सब वह गृहस्थ छोड़ करके संन्यास्त हो गए। इसके बाद हर्यश्व नामक 1,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, वह भी अपने भाइयों का अनुसरण किए। तब दक्ष को बड़ा भारी क्रोध आया कि देवर्षि नारद ने मेरे सभी पुत्रों को बाबा बना दिया। तब श्राप दे दिया कि अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्तया असाध्व कार्य भकाणाम भिक्षो मार्ग प्रदर्शिता। नारद, तुमने वेश तो साधुओं का धारण कर रखा है, लेकिन तुम साधु नहीं, तुम असाधु हो। तुमने मेरे भोले भाले बालकों को भिखारी बना दिया, बाबा बना दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुछ क्षण से ज्यादा एक स्थान पर नहीं ठहर सकोगे। अब यह श्राप तो देवर्षि नारद ने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। कहने लगे, ठीक है, अब कम समय तक रुक पाएंगे तो हम भ्रमण करते रहेंगे, भ्रमण करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति भाव से जोड़ेंगे। इसके बाद दक्ष ने 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और उन सबका विवाह है। दश धर्माय कायेन्दोर 62 तृणवदत्तवान भूतांगिरा कृशाश्वेभ्यो द्वे द्वेतार्चा यचापराः। जिसमें से 10 पुत्रियों का विवाह धर्म से किया, 13 का विवाह कश्यप जी के साथ, 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ, भूत अंगिरा कृशाश्व के साथ दो दो कन्याओं का, तथा तारक्ष नामक धारी कश्यप के साथ 4 कन्याओं का विवाह किया। तो जो कश्यप ऋषि की पत्नी दीति हैं, इन दीति से दैत्यों का जन्म हुआ और इन्हीं कश्यप की एक पत्नी है अदिति, इनसे देवताओं का जन्म हुआ। दैत्यों की छोटी बहन रचना, इन रचना का विवाह है त्वष्टा नाम के
ऋषि के साथ हुआ, जिससे सन्निवेश और विश्वरूप इनका जन्म हुआ। तो विश्वरूप इतने प्रतापी थे, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, यह विश्वरूप इतने प्रतापी थे कि असुर कुल में उत्पन्न होने के बाद भी यह देवताओं के गुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त किए। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, देवताओं और असुरों में तो कभी बनी नहीं, ये हमेशा लड़ते रहे, लेकिन फिर देवताओं ने असुर कुल में उत्पन्न होने वाले इन विश्वरूप को अपना गुरु कैसे बनाया। तब सुखदेव जी कथा सुनाने लगे कि हे परीक्षित, त्रैलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त करके एक बार इंद्र को अभिमान आ गया, मद आ गया, और अपनी पत्नी शची देवी के साथ यह बैठ करके इंद्र सभा पर अप्सराओं का नृत्य गान देख रहे थे। नृत्य गान बढ़िया चल रहा था, उसी समय गुरु जी का आगमन हुआ, देव गुरु बृहस्पति। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति भगवान आए और देख करके भी इंद्र की गुरु जी आए हैं, और विचार किया कि अरे इतना बढ़िया नृत्य चल रहा है, कौन उठे। तो उसने दूसरी तरफ ध्यान जो है तो नृत्य के तरफ देखने लगा, और इतनी तन्मयता से देखने लगा कि गुरु जी हमारी तरफ देखें भी तो सोचेंगे कि चेला की अभी दृष्टि नहीं पड़ी है, इसीलिए अभी सम्मान के लिए खड़ा नहीं हुआ, और जब देखेगा तो आदर सत्कार के साथ बुलाएगा। ये चेला जो है तो चेला की ये सोच है। अब गुरु तो गुरु है, गुरु सर्वसमर्थ, वह समझ गए। बृहस्पति भगवान देख लिए कि देखने के बाद भी ये बताओ, इतना ऐश्वर्य का इसको मद हो गया, इतना चूर हो गया यह संपत्ति ऐश्वर्य को पा करके, कि इसको गुरु का भी आज तिरस्कार जो है तो तुच्छ मालूम पड़ रहा है। तब उन्होंने बड़ा क्रोध दिखाया और कुछ कहा नहीं इंद्र से, वहां से रुष्ट होकर के चले गए गुरु जी। और विष्णु पुराण में आता है कि ब्रह्मणम ज्ञान संपन्नम विष्णोर्भक्तम महात्मनः आयांतम वीक्षणो तिष्ठे साधुखै परिभूयते। तो जो ब्राह्मण विद्वान गुरु संत महात्मा भक्त इनको आया देख करके भी जो इनका सम्मान ना करे, इनका आदर ना करे, कहते हैं उसको जीवन में महान दुख की प्राप्ति होती है। तो इंद्र ने तो गुरु जी को देख करके ना तो सम्मान में खड़ा हुआ, ना ही उनका आदर किया, इसलिए गुरु जी रुष्ट होकर के चले गए। जहां सम्मान ना हो वहां रुकना भी नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे में। तो गुरुजी रूट करके चले गए। अच्छा, इधर नृत्य गान जब समाप्त हुआ तब इंद्र को याद आया कि गुरुजी आए थे, देखे खड़े हैं कि नहीं। अब गुरुजी खड़े थोड़ी रहे, देखा कि गुरुजी है नहीं, तब उसको पश्चाताप हुआ, पछताने लगा कि अरे गुरुदेव रुष्ट हो गए तो अब निश्चित वह श्राप दे देंगे। अब कुटिया में आया गुरुजी के कि गुरुजी वहां पर होंगे, तो इंद्र आकर के देखे तो वहां भी गुरुजी नहीं थे। अपने आप को धिक्कारने लगा उस इंद्र कि ये पारमेष्ठ्यम धिषणमधितिष्ठन्न कंचन प्रत्युतिष्ठेदितिर्ब्रूयो धर्मं तेन परम विदुः। कि जो यह कहता है कि मैं सर्वभौम सम्राट हूँ, या मैं सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली हूँ और मैं किसी का सम्मान नहीं करता, ऐसी जिसकी धारणा है वह वास्तव में धर्म को नहीं जानता। क्योंकि जो धर्मात्मा होता है वह सबका सम्मान करता है, गुरुजनों का, संत महात्माओं का। अच्छा, इधर जब दैत्यों को यह बात पता चली कि गुरु जी देवताओं के जो है वो नाराज होकर के चले गए, इस समय देवताओं के हाथ से गुरु जी का हाथ उठा हुआ है, यही अच्छा मौका है कि गुरु जी नाराज हैं, इन देवताओं को जो है मार करके इनका घर छीन लिया जाए। अब सारे दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और उन देवताओं को परास्त कर दिया, क्योंकि गुरु जी का हाथ जब तक था तब तक उस जो है दैत्य लोग आए भी नहीं, इर्द गिर्द भी नहीं घूमे, क्योंकि गुरु मेहरमान तो चेला पहलवान। अब इधर गुरु जी रुष्ट हुए तो चेला को गली ढूंढे नहीं मिली, इधर से उधर उधर से इधर
सब जगह दैत्य लोग इतनी पिटाई किए, देवताओं की इतनी पिटाई किए कि सब गुफा कंदराओं में जाकर के अपने प्राणों को बचा करके छुपना पड़ा इनको। इसके बाद सब गए भागे भागे ब्रह्मा जी के शरण में। ब्रह्मा जी से कहा बचाइए प्रभु बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब क्या बचाइए, पहले तो अपमान करते हो गुरुओं का, और उसके बाद जब संकट आता है, दुख आता है, तो फिर बचाइए बचाइए कहते हो। बोले कि नहीं, इस समय आपको गुरु शक्ति ही बचा सकती है, बाकी और कोई बचाने वाला नहीं है संसार में। क्योंकि न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणी नरेश्वराणाम। तुमने अपने गुरु का अपमान किया है, और जो ब्राह्मण गाय और गोविंद गुरु इनकी आराधना करता है उसका कभी जीवन में अमंगल नहीं होता। अब तुमको गुरु की शरण लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। बोले गुरु जी तो मिल ही नहीं रहे, कुटिया से भी गायब है। बोले दूसरे गुरु बनाओ, कौन है? तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने कहा कि इस समय अगर तुम हैं तो वह असुर कुल से, लेकिन बड़े जो है प्रभाव है उनके अंदर, बड़ा प्रभावशाली उनका जो है भजन है। क्या नाम है? बोले विश्वरूप नाम है, त्वष्टा के पुत्र हैं। अगर वह आप उनको गुरु बना लेंगे तो उनके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आपका राज्य पुनः वह दिला देंगे अपने ज्ञान और तप के, तपस्या के बल पर। सारे देवता भागे भागे गए और जाकर के असुर कुल में उत्पन्न विश्वरूप जी के पास पहुंच गए। और जाकर के आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्ति माता साक्षात चिते स्तनो। प्रणाम करते हैं। उनको भी आश्चर्य हुआ कि ये तो पहले प्रणाम कभी नहीं किए, आज ही प्रणाम। बोले हाँ प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि आप आचार्य हैं। आचार्य वेद की मूर्ति कहे गए हैं, पिता ब्रह्मा की, भाई इंद्र की, माता साक्षात पृथ्वी की रूप होती है। तो देवताओं ने कहा कि विश्वरूप, दैत्यों ने हमारा हमसे राज्य छीन लिया है, इसलिए हम दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। तुम अपने तपोबल के प्रभाव से हमारा राज्य हमको दिला दो, हम तुमको अपना पौरोहित आचार्य गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। विश्वरूप ने कहा कि देखो, पौरोहिताई का कर्म ज्यादा बढ़िया कहा नहीं गया है ना। कर्म विपाक संहिता में आया है, पौरोहित्यम याचकत्वम मठाधिपत्यम में वचा करोति यदि देवोपि स्वान योनिम समश्नुते। पौरोहित, याचक, मठाधिपत, ये सब काम जो है ये अच्छा, तात्पर्य ये है कि इनमें बहुत ज्यादा सावधानी है ना। इनमें छोटी सी भी त्रुटि हो गई, ये ऐसे पद हैं, ये ऐसी जो है तो एक स्थान है जहां पर निरंतर हमको योग में और तपस्या में रहना पड़ता है। अगर चूक हुई तो कहते हैं करोति यदि देवोपि स्वान योनिम समश्नुते, चाहे देवता ही क्यों ना हो वह भी कुत्ते की योनि में जाता है भूल होते ही। तो इसीलिए मेरी इच्छा तो हृदय से नहीं है, लेकिन तुम्हारे दुख को देख करके अब लगता है कि तुम्हारा दुख दूर करना पड़ेगा। नरकाय मतिस्ते चेत पौरोहित्यम समाचारा वर्ष यावत कि मन्नेन मठ चिंतान दिन त्रयम। यानी वही है, इसका भी भाव है कि जो कोई ऐसे कर्म को करता है और भूल हुई तो फिर सीधे उसको गर्त में जाना पड़ता है। बाबा जी ने उपरोहित कर्मयति मंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा। याचक बन करके आए हैं आप देवता हमारे द्वार पर, इसीलिए हम आपको निराश होकर के नहीं लौटने देंगे। मैं आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। विश्व रूप जो है तैयार हो गए। अच्छा, विश्व रूप को बढ़िया सिंहासन पर देवता लोग बिठा करके ले गए, जय जयकार करते हुए, जय हो गुरु जी महाराज की। और ले गए, और गुरु जी ने वहां पर जब उपदेश दिया उसको धारण भी किया। कौन सा उपदेश दिया था विश्वरूप जी ने देवताओं को? नारायण कवच का। उन्होंने कहा कि देखो, जब भय का अवसर उपस्थित हो जाए उस समय नारायण कवच के द्वारा अपनी सुरक्षा कर लेनी चाहिए। उसका नियम विधि सब बताए कि सर्वप्रथम स्नान आदि करके
उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए, पवित्री धारण करें, प्राणायाम करें और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इन मंत्रों से अगर न्यास करें। षट शक्ति युक्त जो भगवान का स्वरूप है, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भगेति रण, भगवान का ध्यान करें। कैसे ध्यान करना है? कवच का पाठ प्रारंभ करना है। ओम हरिर्विदध्यान मम शरवरक्षा न्यस्ताङ्घ्रिपदमापदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचरमाशिगदेषु चापा पाषाणदधानोष्ट गुणोष्टबाहो। भगवान श्रीहरि जिनका चरण कमल के सुंदर समान है और गरुण के पीठ पर स्थित है, अणिमादि आठों सिद्धियां जिनकी सेवा कर रही हैं, जिन्होंने सुंदर अपने हाथों पर शंख चक्र गदा ढाल तलवार धनुष बाण पाश ये सब धारण करके रखे हैं, ऐसे ओंकार स्वरूप वाले भगवान श्री हरि मेरी सब ओर से रक्षा करें। अब ये कवच है तो इसमें रक्षा के ही सब मंत्र हैं। जल से जो जलचर जीव हैं उनसे मत्स्य भगवान रक्षा करें, स्थल में वामन भगवान रक्षा करें, आकाश में त्रिविक्रम भगवान मेरी रक्षा करें, प्रातः काल हाथ में गदा लिए हुए भगवान केशव, मध्यान्ह काल सुदर्शन चक्र लिए हुए चक्रधारी भगवान विष्णु, सायंकालीन भगवान माधव और रात्रि में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। भगवान श्रीहरि के जो नाम रूप वाहन आयुध यह समस्त आपत्ति और विपत्तियों से मेरे जो है मन बुद्धि प्राण इन सब की रक्षा करें। इस प्रकार बड़ा अद्भुत उपदेश दिया है विश्वरूप जी ने देवराज इंद्र तथा सभी देवताओं को, और उन्होंने कहा कि तुम इससे अपने आप को सुरक्षित कर लो और इस कवच में तनिक भी संदेह मत करना। एक बार पूर्व का वृत्तांत इन्होंने बतलाया कि पूर्व काल में कौशिक गोत्री एक ब्राह्मण ने इस नारायण कवच को धारण किया और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो जिस स्थान पर उनकी हड्डियां थी, अस्थियां, उसके ऊपर से एक चित्ररथ नाम का गंधर्व विमान पर जा रहा था अपनी पत्नियों के साथ। तो जैसे ही उस स्थान से वह विमान गुजरा, महाराज तकनीकी खराबी ना होने पर भी विमान धड़ाम से नीचे गिर गया। आश्चर्य हुआ कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, फिर भी ये नीचे कैसे आया। बालखिल ऋषि थे वहीं पास आश्रम, उनके पास गए, उन्होंने बतलाया कि यह उन नारायण कवच की महिमा के कारण उन ऋषि के जो अस्थि का प्रभाव था उसके कारण ये नीचे तुमको गिरना पड़ा। तुम सबसे पहले इन अस्थियों को विसर्जित करो सरस्वती नदी तट पर, तभी यह विमान तुम्हारा आगे जाएगा। तो इस नारायण कवच पर बिल्कुल शंका मत करना, इस पर बैठ करके और तुम जो है अपने राज्य को प्राप्त करो। अब इधर सज्जनों देवराज इंद्र ने इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी देवताओं ने गुरु बाबा को मार दिया। कैसे मार दिया? एक बार देखा कि जो विश्वरूप थे यह प्रत्यक्ष रूप से तो देवताओं के लिए आहुति प्रदान कर रहे थे, लेकिन जो उनके कुल के थे असुर लोग, उनको भी लुक छिप करके उनके नाम से भी करने लगे कुछ। तो देखते ही इंद्र ने गुरु बाबा को मार दिया, विश्वरूप का वध कर दिया। विश्वरूप को मार दिया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने फिर वह ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटा, चारों को एक एक वरदान दिया। तो ब्रह्म हत्या 4 भाग किसको किसको बांटे गए और क्या वरदान मिला, इसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस प्रसंग को बढ़िया से तैयार कीजिएगा। जो श्लोक हैं अब उनको सबसे पहले हमारे झा जी हैं और उनके बाद इंदु पराशर जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, जीवेश जोशी जी के बाद आगे शांभवी शुक्ला जी हैं, विवेक जी हैं और लुबी देवी जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, मंजू मिश्रा यानी शिवानी मिश्रा और पंडित नितेश त्रिपाठी जी हैं, हर्षिता जी हैं, महादेव करके जुड़े हैं, आप अपना नाम लिख लीजिए, और हमारे ललित जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है झा जी, श्लोक सुनाए। राधे राधे तुझे राधे राधे। दीवाना बाप
श्री भगवद् गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नमति क्षीरये कदा प्राणानयध्वमसतो कृतविष्णुप्रीत्यान् सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद गुणरागियेय न तेयं पातभृतश्च तद्भटाम् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृता अहो असाधो साधुलिङ्गेन न स्तुत्या भिक्षोरमार्गं ततः पदं तत परिमार्गिताभ्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता प्रसृता पुराणी। वाह भाई जाजी, बहुत याद करते हैं आप इस लोग। आपका आशीर्वाद है। हाँ, बहुत बढ़िया। आप यही चल रहा है। नहीं, बहुत बहुत मेहनत करते हैं आप। और इस अवस्था में भी जो है तो मेधा शक्ति जो है बड़ी तीव्र है। ये इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। वेद प्रणहितो धर्मो ह्य धर्मस्तद् विपर्यया वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुम पतितः स्खलितो भग्न सन्दष्टस्तप्ताहत हरिरित्यवशेनाहं पुमान्नार्हति यातनाम्। राधे राधे गुरु जी आज टाइम नहीं मिला इसलिए पुराने ही सुना दिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जीवेश जोशी जी, आप सुनाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। जिह्वान भक्ति भगवद्गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तानानयद्यमसतो कृतविष्णुकृत्यान्। राधे राधे गुरु जी, एक ही करार बहुत से। अच्छा। सौम्या शुक्ला जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जयतु देवो देवकी नंदोन्यम, जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपः, जयतु मेघश्यामलाः कोमलांगा, जयतु पृथ्वी भार नासो मुकुंदा। हाँ, इसको इतना जल्दी जल्दी हिंदी जैसे नहीं पढ़ना है, तो बढ़िया गा करके। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोयम, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगम, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। श्लोक को हल्का गायन में रखें, ठीक है। जी। हाँ, क्योंकि संगीत चलता रहता है। हिंदी जैसे पढ़ेंगे तो संगीत भी साथ में देखना है, ठीक है। जी। हाँ, मनमोहन द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यथा स आस्ते सह कार्षपत्ना जितेन्द्रियस्यात्मतेर्बुद्धः किं नु करोद्यवद्यम् आहुषरि जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोतु विद्या। दूसरा श्लोक। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा जब श्लोक सुनाया करिए, थोड़ा सा जहाँ
खिड़की उड़की हो, कुछ वैसे जगह पर आ जाया करिए। और हमारे विवेकानंद जी सुनाएंगे। गुरुदेव प्रणाम। कहाँ से हैं विवेकानंद जी आप, एक बार? गुरुदेव उत्तराखंड से, मुंशियारी पिथौरागढ़। अच्छा अच्छा, चलिए सुनाइए। कोई नया श्लोक याद किया आपने? जी गुरु जी। सुनाइए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ठीक है। प्रहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारकं बिभ्रत्वासः कनककपिसंवैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रारण्यवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्देः बृन्दारण्यशोभदरमणं प्राविशगीतकीर्तिः। बहुत अच्छा स्वर है आपका विवेक जी, बहुत बढ़िया स्वर है। माँ शारदा की बड़ी कृपा है। स्वर बहुत अच्छा है, और इसमें शुद्धता अब लाना है। स्वर के साथ शुद्धता जब मिल जाता है, तब फिर परमानंद और भगवान की प्रसन्नता होती है। अभी बराहा पीडम में थोड़ी अशुद्धियां हैं। रिकॉर्डिंग को अच्छे सुनिएगा। बराहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद वासः कनक कपिशम वै जयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोरधरशुधया पूरयन गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। एकदम स्पष्ट अनुसार विसर्ग, इनका ध्यान रखना है। और कोई बात नहीं, आज आपका शायद दूसरा दिन है ना? जी गुरु जी। हाँ, एक महीने के अंदर शुद्धता ला लेना है, अभी कोई दिक्कत नहीं। आप एक एक श्लोक, दो दो श्लोक का प्रयास करिए, और आ जाएगी। बस आप मेहनत करिए सुनने में और पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा, तो अपने आप शुद्धता आ जाएगी, और एक समय पर आती है। ठीक है, बस लगे रहना पड़ेगा, मेहनत डेली करना जी पड़ेगा। गुरु जी। चलिए, इनके बाद जी गुरु जी। शाम्यवी शुक्ला, आप सुनाइए। जी गुरुजी। दिव्यानवर्ती भगवद् गुरुनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयति मसतो कृतवेष्टुकृत्यां। राधे राधे वाह, गुरुजी, बहुत प्रणाम। बढ़िया। उज्जवल मोहन दास जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। सुनाए। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्येन भक्ति नित्यत्र यत्र च तपसा न योगेन समाधि सम्यक कलो। राधे गुरु जी। ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क समस्या बनी थी। पंडित नितेश त्रिपाठी जी, आप सुना दीजिए। गुरु जी राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे। न तत् भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। ठीक है। जी गुरु। एक लाइन बस याद किया आपने। गुरु गुरु जी वो हमें लगा ये दो पार्ट में है, वो श्लोक वो तथा पदम वाला, वो आगे हाँ, तो और चलिए ठीक है, मेहनत एक कम से आपने कम। जो आपने एक, जो गुरु जी रिकॉर्डिंग भेजी थी वो यही वाली थी खाली, मतलब एक ही ये वाली, तो हमने सोचा ये सिंगल सिंगल है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको और एक श्लोक को पूरा किया करिए, ठीक है। ठीक है ठीक है, आगे करेंगे। हर्षिता जी, आप सुनाइए।